हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 588 पेज पर अब एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। बच्चों सबसे पहली बात तो हमारे सामने अब ये है मैटर कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बच्चों। और इसमें हमारे सामने एक मैटर ये है बच्चों कि इसमें हम फर्स्ट एग्जाम्पल कर चुके हैं। सेकंड एग्जाम्पल ये कहता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों पाई। तब हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड ये रखी है sin 2a माइनस sin 2b प्लस sin 2c और लाना है बच्चों 4 cos a sin b cos c। तो बच्चों हम लोग इसमें sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाएंगे 2 sin c माइनस b/2 cos c प्लस b/2 प्लस sin 2c। और बच्चों 2 इसमें कॉमन करके कैंसिल, 2 इसमें कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और फिर ये आपका sin a माइनस बी और cos a प्लस बी हो जाएगा। और बच्चों a प्लस बी को यहाँ पाई माइनस सी लिख देंगे। पाई माइनस सी होता है cos पाई माइनस सी माइनस cos सी हो जाता है बच्चों। कैसे? 2 × 90 90 का मल्टीपल इवन। और बच्चों इवन होने के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें माइनस cos c 2 cos c कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा sin a माइनस बी माइनस sin c, ठीक है। और c जो है उसको लिख देंगे पाई माइनस a प्लस बी, पाई माइनस a प्लस बी। अब पाई माइनस a प्लस बी हो गया तो यहां पर आया कैसे? वो c की जगह से, c की जगह पर क्या होगा? पाई माइनस a माइनस बी, पाई माइनस a प्लस बी। तो ये बच्चों 2 × 90 माइनस थीटा, 2 × 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा तो साइन a प्लस बी आ गया। अब बच्चों हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये लाइन कैसे आ गई? इसमें से माइनस क्या कर लिया कॉमन तो बाहर प्लस बन गया। और बच्चों प्लस बन जाने के बाद ये हो जाएगा 2 cos c और sin a cos b प्लस cos a sin b और माइनस sin a cos b और यहां माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस cos a sin b और ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे। अंदर आ जाएगा 2 cos a sin b। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 cos a sin b cos c, 4 cos a 4 cos a sin b cos c। बच्चों ये हो गया 4 cos a sin b cos c हो गया बच्चों। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, sin c माइनस sin d लगा दिया बच्चों। sin c माइनस sin d के बाद इसमें 2 कॉमन करके कैंसिल कर दिया। a प्लस b को पाई माइनस c लगा दिया और cos पाई माइनस c हो गया माइनस cos c और माइनस cos c कॉमन कर लिया और c जो हो गया c पाई माइनस a प्लस b, पाई माइनस a प्लस b यहां से लगा दिया और पाई माइनस a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया। अब मैं अगर मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा देता 2 cos a sin b का, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने sin a प्लस b क्या लगा दिया sin a cos b प्लस cos a sin b और माइनस लगा के sin a cos b और अगला वाला माइनस होता तो वो प्लस हो गया cos a sin b और ये कैंसिल हो गया cos a sin b 2 cos a sin b 4 cos a sin b cos c आ गया, ठीक है। और आप सीधा फार्मूला ये भी जानते होंगे कि 2 cos a sin b क्या होता है 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब आप सीधे में हो सकता भूल गए हो, कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। इसलिए बच्चों मैंने उसको पूरा ही खोल के आपको जैसे प्रूव कराया था वैसे करा दिया।
अब सब क्वेश्चन नेक्स्ट भी, उससे नेक्स्ट भी सब एक से हैं बच्चों। मैं आपको अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं, हाँ बच्चों, तो हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 3 करने के लिए देखिए क्या करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दे रखा है और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c लिखा हुआ है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c लिखा हुआ है बच्चों। इसमें हमें ये करना है cos c प्लस cos d का क्या लगा देना है, फार्मूला 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 और 2a माइनस 2b अपॉन 2 और ये हो जाएगा cos c। और बच्चों ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b और cos a माइनस b। बस इसमें जरा सी टेक्निक बच्चों ये रहती है कि ये a प्लस b को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, a प्लस b को लिख देंगे पाई माइनस सी, बस पाई माइनस सी हो जाएगा। ये a प्लस b जो है हमारा बच्चों पाई माइनस सी हो जाएगा और ये हो गया cos a माइनस b। और बच्चों हमें इसमें 1 माइनस का लाना है और 1 माइनस का लाना है तो जरा देखिए इसे मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 माइनस का लाना है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 लिख दिया। अब आप देखें 1 अपने आप माइनस का हो गया और 1 प्लस का लाना होगा तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर cos 2 into 90 माइनस थीटा 2 cos c हो जाएगा बच्चों और माइनस और आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, ठीक है। और प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 2 cos c हम लोग कॉमन कर लेंगे, माइनस 2 cos c क्या कर लेंगे कॉमन बच्चों और ये हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos c, ठीक है। और इस c को हम लिख देंगे पाई माइनस बच्चों a प्लस b। cos पाई माइनस a प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into 90 माइनस थीटा बच्चों, माइनस और आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस। तो माइनस आ जाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चों ये हो जाएगा माइनस 2 cos c cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों को लाना कितना है -1 -4 cos a cos b cos c। बच्चों ये ब्रैकेट में किसका फार्मूला है मैं आपको क्या बताऊं, 2 cos a cos b का। मुझे लगता है मैंने जरूर बताया होगा ये 2 cos a cos b का बच्चों फार्मूला है। क्या करा बच्चों हमने, फिर से देखिए थोड़ा सा शुरुआत में कठिन है हर चीजें नए चैप्टर में। cos c प्लस cos d लगाया 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस cos 2c। 2 कॉमन हो गए कैंसिल, 2 कॉमन हो गए कैंसिल। a प्लस b को पाई माइनस c cos a माइनस b लिख दिया, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 कर दिया, ये हो गया a प्लस b पाई माइनस c और ये हो गया cos c, ठीक है बच्चों। और cos a माइनस b इन दोनों में माइनस का 2 cos c कॉमन हो जाएगा, cos a माइनस b माइनस cos c बचेगा, ठीक है। और माइनस 1 अलग से c की जगह लगा दिया पाई माइनस a प्लस b और cos पाई माइनस a प्लस b कितना हो जाएगा cos a प्लस b, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है ये हो जाएगी 2 cos a cos b माइनस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों -4 cos a cos b
cos c माइनस, यही हम लोगों को प्रूव करना था। -4 cos a cos b cos c माइनस। मुझे लगता है बच्चों ये बात मेरी आपको समझ में आएगी और कुछ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरुआत में करते चलिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब मुझसे किसी बच्चे ने एक चीज पूछी थी कि सर हम यहाँ पर आपको पहले बता दें कि हम कोई YouTube चैनल नहीं बना रहे, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास तक इस बात को पहुंचाना है जो हम पढ़ा रहे हैं। पूरे देश को पढ़ाना हमारा कोई खास मकसद नहीं है। वो लोग अपने अपने स्कूलों में अपने अपने तरीके से पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा तो यूट्यूब पर ही हूँ। उससे फायदा ये होता है कि आपको उसको पढ़ने में आसानी को सेंड करने में आसानी हो जाती है लिंक, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों आपके क्लासरूम में से लोड करने में। लेकिन इसमें समस्या का समाधान ऐसे ही हो रहा है जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा, क्या पूछा? कल बच्चों ने मुझसे ये आज पूछा बच्चों कि cos स्क्वायर a, अब इसमें कल और आज का भी चक्कर रखा है। वीडियो आज बन रही है, कल रिलीज हो रही है, थोड़ा उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, अपने पढ़ाई में लगे रहिएगा, ठीक है? कि सर ने कौन सी डेट बोल दी और क्या कर दिया, ठीक है? आपको अपने पढ़ाई से मतलब है, ज्यादा डेट वगैरह से थोड़ा सा एक आध दिन का इधर उधर हो जाता है, कभी कभी जुबान फिसल जाती है कि कल मुझसे और आज मुझसे। मान लीजिए रात को 2 बजे वीडियो बन रहा है, अब किस दिन बन रहा है, क्या बोले सर, तो पढ़ाई की चीज गलत नहीं होनी चाहिए। डेट का एक आध दिन का किस दिन बोल गए धोखे से, वो ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर ये फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, सर आपने लिख लिया cos a प्लस b और cos a माइनस b, ये कैसे लिख लिया? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने चलिए मान लेते नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लीजिए, इसे लर्न कर लीजिए कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b ये होता है cos a प्लस b cos a माइनस b। और बिना प्रूफ दिए तो हमने कोई बात ही आपको नहीं बताई, और नहीं भी बताया है तो देख लीजिए cos a प्लस b राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में cos a माइनस b, और ये हो गया बच्चों cos a cos b माइनस साइन a बच्चों साइन b, और बच्चों ये ब्रैकेट हो गया cos a cos b साइन a साइन b, ये हो गया बच्चों। और बच्चों ये हो जाने के बाद आप यकीन मानिए कि आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे प्रूव कर सकते हैं जरा देखिए, ये पूरा यहां, ये पूरा यहां, इसका स्क्वायर cos a cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन a साइन b का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। और ये हो गया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। अब अगर आपको ये प्रूफ में a cos का लाना है तो आप इसे cos में बदल दीजिए, और b साइन का लाना है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। यानी b वाले साइन में रह दिए और a वाले cos में बदल दिए। देखें रिजल्ट आता है या नहीं आता है, सही बताया या गलत बताया हमने। ये बच्चों हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, ये और ये कैंसिल, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b आ गया। कितना आ गया? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्या बोला मैंने? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b कितना हो गया? cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ठीक है? cos a प्लस b cos a माइनस b, cos a प्लस b को क्या लिख लिया? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b को क्या लिख लिया? cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर लिया। दोनों के स्क्वायर कर लेने के बाद बच्चों cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b 1 माइनस sin स्क्वायर b, ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर a, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया
तो बच्चों cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b आ गया। ये बच्चों ने मुझसे पूछा था। अब इसको फार्मूले को यही नहीं कुछ और भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। देखिए cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। अब आप कहेंगे कैसे? इसको आप 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख लीजिए और इसे लिख लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर b। अपने आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा, मैटर नहीं करता। जितनी चीजें आप पढ़ेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। अब एक फार्मूला और भी है मेरे पास, वो मैं आपको बताऊंगा, रिटन में दे दूंगा उसका प्रूफ और फार्मूला। ये अगर मैंने नहीं बताया था तो आपको समझ में आ गया होगा। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b cos a प्लस b टू cos a माइनस b क्यों होता है, मैं बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करता। अगर रह गया था तो इसे आप समझ लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।